हमारा इशू तो है ये, एक की रिजर्वेशन हुई है, दूसरे का पता नहीं अब तक। 4 प्रिपरेशन के ऊपर ज़्यादा पता चलेगा। अच्छा, ब्रेकफास्ट करके बाय 10:30 विल लीव। मेरी वजह से तुम नाम मेरे बढ़ा देती हो। मैंने आपको बोला था ना शुरू में, क्या ये बात पूछी, बोलता कि नहीं? चलो अब हो गया, अब क्या ही कर सकते हैं। हाँ अब हो गया, अब क्या ही कर सकते हैं। शिखा को वॉक करने की ज़रूरत पड़ गई क्योंकि शिखा ने हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया। बफे लगा हुआ था। है शिखा, ब्रेकफास्ट कैसा लगा तुम्हें? अच्छा था, क्या हुआ तो लास्ट में मोए मोए हो गया मेरे से। शिखा इज प्योर वेजिटेरियन। ने टोस्ट खा लिया, टोस्ट नहीं खा लिया, मतलब एक जस्ट बाइट लिया था और थूक दिया बाद में। वाइट नहीं, मैं पूरा टोस्ट फ्रेंच टोस्ट खा लिया एग वाला। शिखा के साथ मोए मोए हो गया। मैंने भी खाया, मेरे साथ भी मोए मोए हुआ है, इसलिए हम लोग हमेशा प्योर वेज रेस्टोरेंट से खाते थे। चल ठीक है, अब हो गया तो हो गया, अब क्या, मैं दुख तो नहीं बना सकता इस बात का। केयरफुल रहना चाहिए था, दैट्स इट। ब्रेकफास्ट करके आ गया वापस। अब हम पैकिंग करेंगे और निकलेंगे यहाँ से। देखो पैकिंग स्टार्ट हो गई है शिखा की। इसी के साथ हम लोग यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। आपको मिलते हैं थोड़ी देर में और देखते हैं, अगर 20 मार पाए तो 20 मारते हैं। लास्ट जाने से पहले एक छोटा सा बीच और 3 बजे की ट्रेन और फिर दूधसागर फॉल दिखाई दिया तो वो भी दिखाएंगे आपको। सही हो, हमारा इशू तो है ये, एक की रिजर्वेशन हुई है, दूसरे का पता नहीं अब तक। 4 प्रिपरेशन के ऊपर ज़्यादा पता चलेगा। तो मैं तो डेस्परेटली वेट कर रहा हूँ कि दोनों की टिकट हो जाए तो अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो देखते हैं किस तरह से मैनेज करना है। और जुगाड़ करने तो मैं ऐसे ही एक्सपर्ट है हम लोग। चेकआउट हो गया। ये थी वो प्रॉपर्टी जहाँ पे हम लोग गए थे। अच्छा था यार, नाउ वी आर गोइंग, रास्ता अच्छा। लाओ स्कूटी। सो फाइनली वी आर रेडी टू गो। और ऋषिका कहाँ जाना है अभी? स्टेशन? हाँ स्टेशन जाके बीच पे चलोगी? स्टेशन आएंगे ना, बीच पे बैग उतरी लेके कहाँ जाएंगे? हम पहुँच गए हैं स्टेशन। यहाँ पे हम अपना लगेज रखेंगे क्लॉक रूम में और फिर देखते हैं यहाँ से हम कहाँ निकल, मतलब हमारे पास 4-5 घंटे हैं तो हम कहाँ निकालेंगे। या तो बीच पे जाएंगे, थोड़ी सी मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, कुछ शॉपिंग करेंगे, फिर से स्टेशन पे आके यहाँ से ट्रेन पकड़ के पुणे। तो जाते हैं यहाँ पे अपना लगेज डिपॉजिट कराने। ये है क्लॉक रूम जहाँ पे सामान डिपॉजिट कराना। अब हम जाएंगे अपना थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए। शिखा यहाँ से कहाँ जाने की तैयारी तुम्हारी? कंग्रेचुलेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम्हारी टिकट हो गई है, यू आर एट रिलीफ। लेकिन तुम्हारी 6 नंबर, मेरी 61 नंबर है, दोनों अपोजिट कोने में। बस तुम्हारे डब्बे की इस तरफ, मेरे डब्बे की उस तरफ। लेकिन ये है कि सोने के लिए जाएंगे हम। हमारा जो अभी हंट है वो है एक सूवेनियर के लिए। सूवेनियर यहाँ से नहीं मिलेगा, मिल सकता है। लेट्स सी, देखते हैं। देखो हम लोग ट्राई करेंगे कोई ना कोई सूवेनियर लेने की। मैग्नेट है ये? हाँ फ्रिज मैग्नेट है। हाँ फ्रिज मैग्नेट। क्या है रेट? क्या? 50 रुपये सर। अच्छा देखो अच्छा वाला मिलता है। आते वक्त लेते हैं ना, कहाँ से आते हैं। पहुँच गए कोला बीच। यहाँ पे आइसक्रीम लेते हुए और मैंने लिया वाटरमेलन जूस और वो सामने रहा बीच जिसमें अभी हम जूस पीकर जाएंगे। ये कुल्फी खाओगी? नहीं, अब कश्मीरी कुल्फी। वाह क्या कुल्फी खाई जो कभी खाई नहीं। ऐसी कोई चीज़ है जो तुमने नहीं खाई हो? जाओ जाओ सी फूड खाओ, तुमने नहीं खाया हो। वो मैं क्यों मैं खाऊँ? जब नहीं खाती हो तो फिर खाओगे ऐसे थोड़ा मतलब कोई अच्छी वाली लेते। तुम खाने वाली हो ना, तो क्यों फिर ठंडी ठंडी हवा ले रहे हैं। अब लोग बीच साइड कैसे? यहाँ से बीच साइड मज़ा आ रहा है, इससे ज़्यादा आगे धूप में नहीं जा पाएंगे।
ठंडी ठंडी हवा आ रहा है और हम कर रहे हैं एंजॉय। एंजॉय मतलब क्या ही होता है, चिल्ली मार रहे हैं आज, टाइम पास। दोस्तों के साथ आया होता तो बियर मार रहा होता, बीवी के साथ आया होता जूस पी। बियर आप मार ही रहे हो कल से नहीं, जब से आए डोंट टेल। बीवी के साथ आए नहीं, आज की बात कर रहा हूँ मैं। आज भी आप लोगे फ्रेंड्स में? मैं ले सकता हूँ, नहीं ले मैं तो सोच रहा डाउट में था कि आज कैसे अलाउड नहीं है, आज जाना है इसलिए। सो कोलवा बीच में तो पहुंच गए हम लोग, सुवेनियर लेते हैं, अपना टास्क पूरा करते हैं, तो चलते हैं वापस, क्योंकि देखो 12-1 तो बजने वाला है ना, फिर चलो चलते हैं वापस, यही हो सकता है। लेट्स गो। बीच में मैडम ने पाँव नहीं रखा लेकिन आज तक नहीं रखा था ना कल रात। क्या रात को अधिपति का झगड़ा शुरू होने वाला है। लेट्स फाइट, जल्दी। ठंडी हवा नहीं है तुम्हें? सिखा तो बीच में आई नहीं, क्योंकि वो आती नहीं है, आती तो जल जाती, तो हम तो चले भाई, हमें किसने ही रोका है। बहुत ही लंबा और ये भाई सबका ध्यान रखता है। देखो बाहर जितनी मर्जी गर्मी लग रही थी, मुझे पानी टच कर रहा है पाँव को, मज़ा तो आ रहा है। जॉगिंग की वजह से मुझे टाइट करने की जरूरत नहीं है। This weekend is over. I will go to another. एक सूवनियर लेंगे और हम यहाँ से निकलेंगे। यही वीकेंड का अपना मकसद था, जो कि कंप्लीट हो गया। आई डोंट नो कितनी आवाज़ उसके बीच में आती है, ये जितनी भी आएगी मज़ा तो आएगा। आई लव इट। चिल वाइब तो है। देखो यार, अगर आप टेंशन नहीं लेते हो तो चिल वाइब तो है। साला पूरा हफ्ता काम करने के बाद थोड़ा सा चिल होना तो बनता है भाई, क्या कि नहीं? पता क्या हो रहा है, जितना मैं ये वीकेंड वाली सीरीज बनाने की सोच रहा हूँ, उतने ज़्यादा मुझे नए नए आइडियाज़ आते आ रहे हैं। एट द सेम टाइम आई एम वरीड अबाउट द एक्सपेंसेस ऑल्सो। देखो कहाँ पे मैं क्या सोच रहा हूँ, नहीं मैं ये, बट ये इवेल्यूएशन है, थॉट प्रोसेस है, इवेल्यूएशन है कि एट द सेम टाइम आई एम थिंकिंग अबाउट दैट ऑल्सो। बट अल्टीमेटली बात ये है कि लाइफ को सीरियसली ज़्यादा नहीं लूँगा मैं, थोड़ा चिल मोड में रह के 3 काम करने हैं। 3 विल बी माई वर्क एफर्ट्स। 1 इज़ माई ब्लॉगिंग, बिकॉज दिस ब्लॉगिंग विल गिव मी फन। अगर ये मैं रेगुलर करूँगा, ये देखो ये मेरे कोई सब्सक्राइबर गेम करने का वो सीन नहीं है, बट आई वॉन्ट टू डू इट मोर प्रोफेशनली, ताकि बाद में अगर मैं देखूँ तो मुझे अच्छा लगे। सो फर्स्ट इज़ ब्लॉगिंग, सेकेंड इज़ ऑब्वियसली माई जॉब, ठीक है, क्योंकि इट विल गिव मी इनफ फंड्स टू सपोर्ट ऑल दिस। अब उसके बीच में मुझे लग रहा है कि खाली एक सैलरी में ये सबको सपोर्ट होगा कि नहीं होगा। येस, द पैकेज इज़ लेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। 4 ईयर ऑफ लिनक्स सिस्टम एडमिन। उससे पहले जब बिजनेस था तो ज़्यादा कमा रहे थे, सो वो सोचना पड़ेगा कि किस तरह से बढ़ाया जाए अब। और जो तीसरा पॉइंट है, जो कि बहुत ही सही पॉइंट है, वो ये है कि एक तरफ से हमारा
भाई बड़ी वाली है भाई। ओके, जो थर्ड पॉइंट है वो भी चिल है और इसकी वजह से मेरी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, बिकॉज आई वांट टू मेक दिस लुक बेटर। उसके लिए खुद को भी अच्छा दिखाना पड़ेगा, उसके लिए खुद को भी थोड़ा वेट लूज़ करना पड़ेगा और ये तीनों एक दूसरे की साइकिल में चलेंगे तो एक डोमिनो इफेक्ट बनेगा तीनों चीज़ों को इम्प्रूव करने वाला। और आई होप सो दिस विल लीड टू ए बेटर सस्टेनेबल अप्रोच जो कि इन लॉन्गर रन मुझे हेल्प करे, क्योंकि खाली काम के रिजल्ट्स के ऊपर मुझे इतना ज़्यादा किक नहीं मिलती है। बिकॉज आई हैव डन बिजनेस तो मुझे उससे बड़ी बड़ी किक्स ले रखी है मैंने, तो छोटी किक्स का भी इतना ज़्यादा फन नहीं रहा है ना। तो उस किक को बनाने के लिए ऑब्वियसली मुझे अपने आप को कुछ ऐसा देना पड़ेगा जिससे मैं वैसी किक फील कर पाऊँ, और ये उनमें से एक होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, आई लव यू ऑल, कीप वॉचिंग। तो हमने सोवेनिर्स मैग्नेट लिया है और मैंने एक ब्रेसलेट भी लिया है जो कि ठीक ही है। मतलब मेरे को ये था कि चलो खुद तो ले लूँ यहाँ से, वैसा टाइप से हो गया तो हमने ले लिया। अभी हम जा रहे हैं स्टेशन की तरफ और रास्ते में हमने चॉकलेट्स लेने को, गोवा की स्पेशल चॉकलेट्स हैं, मेरा मन है वो लेने का। और मेरे दोस्त ने कुछ एक वाइन की बॉटल मंगवाई है वो दूँगा, और फिर बैक टू दूधसागर फॉल्स से पुणे। अच्छी बात ये कि इस बार मैं ये से जाने वाली आम लगे हुए, देखो शिका आम लगे हुए हैं, क्या वो देखो। ओह कितने सारे आम लगे गाइस, कितने बड़े बड़े लगे हैं। ओह माय गॉड। बता दो सुबह क्या 1 से 180 में 2। हाँ ये ना 180 पे 2 बॉक्सेस। अच्छा तो 180 में यहाँ से बोल रहे थे और वहाँ से कितना बोल रहे थे, एक इसको ले लेते हैं। हाँ ठीक है, ये देते यहाँ की गोवा की फेमस खादू है। क्या रेट है भाई इसमें? ये 10 ट्रेन में खाने के लिए, और ऑफर में हम लोग को चॉकलेट भी लेके जा रहे हैं। इसका कैसा? ये बाय टू गेट वन फ्री, ये दो लेके वन फ्री, तो होममेड चॉकलेट दो ले रहे हैं आई गेस रेट में 360 प्लस गोवा का एक स्पेशल फ्री लेके जा रहे हैं। सो भाई इसका बिलिंग कर दो। हाँ यहाँ इस शॉप पे बहुत चॉकलेट की बहुत वैरायटीज है, चॉकलेट्स ही चॉकलेट्स हैं। मन तो कर रहा है मैं सभी चॉकलेट्स उठा के ले लूँ, बट ये पॉसिबल नहीं होगा। इनमें जो बेस्ट हैं वो मैंने उठाए हैं, भैया जो दुकान वाले भैया हैं उनसे पूछ के। ये एडिशन कैरी करना पड़ेगा इसमें। हाँ ये लगता है कैरी कर रहा है। कोई बात नहीं, अभी ट्रेन में ही बैठा। यस हमारी ट्रेन है 3:40 की, अभी 2 बजे है, 1 घंटा निकालना है, फिर कोई रेस्टोरेंट ढूंढते हैं। दिस इज द शॉप बलोट काजू एंड ड्राई फ्रूट्स होलसेल एंड रिटेल, और ये मडगांव रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास में ही है ना, रोड साइड पे ही है। यार आपको तो हमने दे दिया अपनी स्कूटी को, कर दिया अलविदा, और अभी हम किचन में। पिछली बार इसी का हमें डोसा बहुत पसंद आया था, आज हो गया डोसा को वापस ट्राई करेंगे। कैमरा ऑन तो बाहर की गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो कोल्ड ड्रिंक से मिला भी थोड़ा आराम। शिखा ने ये जो ब्रेसलेट लिया है ये है वो सुवेनियर जो हमने ख़रीदा था उसी दुकान से जो आपको दिखी होगी थोड़ी देर पहले। जब हम वापस आ रहे थे तो हमने वहाँ से ख़रीद के फिर आगे थे, और उसके साथ हमने ये 3 फ्रिज मैग्नेट लिए थे। यार बहुत ही अच्छे फ्रिज मैग्नेट मिल गए थे हमें, एक अच्छा गोवा वाला फील दे रहे थे। और तीसरा जो फ्रिज मैग्नेट था वो तो जैक डैनियल का ओपनर मिल गया था भाई। आई मीन ठीक है, मैं घर पे तो पीता नहीं हूँ, लेकिन डैड के लिए तो एक अच्छा गिफ्ट हो सकता था, इसलिए आई थॉट कि बढ़िया रहेगा डैड के लिए। इसके साथ हम निकल देते हैं रेस्टोरेंट के बाहर। सो 1229 ऐसे कुछ है। आएगा ना 12779।
निजामुद्दीन गोवा 2 नंबर। शिखा ने हर एक जगह की कैप ले रखी है। शिखा बताना इस बारे में। बस 2 हैट्स हो गए अलग अलग जगह के। मैं सोच रही हूँ अपना हैट कलेक्शन बनाऊंगी। हर एक जगह की एक हैट है। तो ले लिया हमने क्लॉक रूम से। अभी हम जाएंगे आगे की तरफ। सबसे ट्रिप था ना हमारा 2 दिन का, वो हमारा था द्वारका वाला। वो बहुत बैक टू बैक था। हम लोग तो बैठ गए अपनी ट्रेन में, सेटल हो चुके हैं। 2 अलग सीटें थी तो एक सीट के पास आ चुके हैं। अब हम वेट करेंगे दूसरा प्लेटफॉर्म का। कोलम रेलवे स्टेशन क्रॉस किया, दूधसागर फॉल की बारी है। तुम्हें लगा था बड़ा हुआ? नहीं बड़ा तो बहुत है ये, लेकिन पानी कम है। मैं अटैच कर दूँगा, दूसरा वाला जो मैंने किया था रिकॉर्ड वो नहीं अटैच कर दूँगा। किया पहले वाला मैंने किया पहले था। लोगों ने भी तो देखा होगा इसमें शाम के टाइम पानी बहुत होता है, इस टाइम भी गर्मी है तो पानी कम से कम है पानी, लेकिन यहाँ है तो बहुत बड़ा है। मतलब वाटरफॉल बहुत बड़ा है, पानी कम है इसमें।